नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा अष्टमी, विषय गणित, अध्याय 4। आज हम अध्याय 4 में 4.4 और 4.5 के बारे में पढ़ेंगे। 4.4 में अपने पास में कोण और वो दिए हुए हैं भुजाएं। तो अपने पास में 4.4 में ये डी ई दिया हुआ है, DEAR, ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है। DE अपने पास में दे दिया 4 सेमी, EA दे दिया अपने पास में 5 सेमी, A और R दे दिया 4.5 और कोण E 60 डिग्री और कोण A 90 डिग्री, ये सब 5 भुजाएं दे दी। अपन ने इसमें यहाँ पे पहले कच्ची आकृति बनाएंगे, एक कच्चा चित्र बना के और फिर उसको नामांकित करके और फिर अपन उसके अनुसार इसमें आकृति बनाएंगे, एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। अपने पास में D और E अपने पास में एक 4 सेमी की रेखाखंड खींची। अब E पे अपने पास में 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो कोण E पे अपन ने 60 डिग्री का अपन प्रकार की सहायता से या चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। बिंदु E पे अपन ने 60 डिग्री का कोण बनाया और E पे ही अपन ने 5 सेमी का चाप काटा। जहाँ चाप कटा वहाँ पे A बिंदु अंकित किया। फिर अपने पास में A और R दे रखा है 4.5 सेमी, तो यहाँ से अपन ने 4.5 सेमी का अपन ने रेखा खींची और रेखा खींचने के बाद में अपने पास में दिया हुआ है ये D और R अपने पास में ये दिया हुआ है, तो इसके अपन ने करके और ये अपन ने एक चतुर्भुज DEAR अभिष्ट चतुर्भुज तैयार किया। इसी प्रकार आगे अपने पास में प्रश्न और है। आगे प्रश्न है अपने पास में अब दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरे प्रश्न में अपने पास में दिया है ये चतुर्भुज है, ये भी TR अपने पास में दे दिया 3.5, RU दे दिया 3 सेमी, UE दे दिया 4 सेमी और कोण R और कोण U अपने पास में 75 डिग्री और 120 डिग्री दे दिया। अपन ने TR रेखाखंड ली, T और R पे रेखाखंड पे अपने पास में इसमें और अपन RU भी ले सकते हैं, आपको जैसा बैठे वैसे। और T और R लिया 3.5 सेमी और R बिंदु पे अपने पास में 75 डिग्री है, तो ये चांदे की सहायता से बनाया। पहले 90 डिग्री का 60 और 120 से 90 डिग्री का कोण बनाया और 60 और 90 से 75 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, तो 75 डिग्री का कोण बनाया। फिर R और U अपने पास में दिया हुआ है 3 सेमी, तो R बिंदु से 3 सेमी का चाप काटा और अपने U बिंदु अंकित किया। फिर U बिंदु पे अपन ने प्रकार की सहायता से 120 यानी पहला जो भी त्रिज्या लेके आधे से कम की त्रिज्या लेके और एक चाप और दूसरा जो भी चाप कटेगा वो 120 का आएगा। फिर वो 120 का U कोण 120 का बनाया और फिर U से ही U और E 4 सेमी की रेखा खींची और फिर T और E को मिलाया। इस प्रकार अपने पास में TRUE एक उभयनिष्ठ चतुर्भुज प्राप्त हो गया। फिर अपन ने आगे अपने पास में प्रश्न नंबर आगे 4 है। ये प्रश्नावली पढ़ेंगे। अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज OKAY दिया हुआ है। O के अपने पास में दिया हुआ समांतर चतुर्भुज का मतलब है आमने सामने की भुजाएं समान होती है और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। 5.5 और KA दे दिया 4.2। अब अपने पास में क्या ये एक द्वितीय चतुर्भुज है, इसने ये पूछा है, तो O और K अपन ने 5.5 सेमी खींची और K और A अपने पास में है 4.2। तो अपने पास में देखो ये अपने पास में अब दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपन ने क्या किया यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। इसने कहा कि अपने पास ये क्या ये अद्वितीय तो समांतर चतुर्भुज आयत की तरह भी अपन बना सकते हैं, तो इसमें के बिंदु पे क्या बना दिया 90 डिग्री का कोण बना दिया। 90 और 90 डिग्री के ऊपर 4.5 का अपन ने चाप काटा।
फिर इसी प्रकार ए बिंदु से 5.5 का और ओ बिंदु से 4.2 का, ये चाप काटने के बाद में अपने को ओ के ए वाई अपने को एक अभिष्ट समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया। हाँ, ये एक अद्वितीय चतुर्भुज है। अब आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है आयत। आयत में अपने पास में आसन भुजाएं दी हुई जो एक ही शीर्ष से मिली हुई हो। इसमें भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और 90 डिग्री के कोण होते हैं आयत और वर्ग में। अपन ने एम और एन अपने पास में 5 सेमी, एन और एम पे अपन ने 90 डिग्री के कोण बनाए, 90 डिग्री कोण बनाए। फिर एम और पी और एन और ओ ये 4 सेमी के चाप काटे। चाप काटने के बाद पी और ओ को मिलाया। इस प्रकार एम एन ओ पी एक अभिष्ट आयत प्राप्त हुआ। अब आगे अपने प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण की लंबाई 5.2 सेमी और 6.4 सेमी है। अपने पास में देखो विकर्ण दिया हुआ, अपन नाम कोई भी ले सकते हैं। समचतुर्भुज विकर्ण के आधार पे जब कोण दिया हो तो ही उसके बनता है, नहीं तो विकर्ण के आधार पे ही बनाया जाता है। समचतुर्भुज ए बी सी डी अपन ने इसकी रचना करनी है। ए और सी अपन ने क्या ले लिया, 5.2 सेमी लिया। फिर ए बिंदु से अपन ने प्रकार का नौका रख के और उसका समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित करने के बाद में उसको मिला दिया और मिलाने के बाद में अपने पास में जो अपन ये 6.4 है उसका आधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में है ओ बिंदु से इसका अपने को चाप काटना है, तो इसका आधा कर दिया तो ये अपने पास में 3.2 प्राप्त हो गया। 3.2 तो ओ बिंदु से अपन ने इसी विकर्ण के ऊपर क्या समद्विभाजित जो रेखा की उसके ऊपर 3.2 का और ओ से नीचे की ओर अपन ने 3.2 का। अब उसको अपन ने चाप में बी और डी नाम अंकित कर दिया, बी और डी नाम अंकित कर दिया। फिर ए बी सी डी और डी ए को मिलाया। इस प्रकार एक अभिष्ट समचतुर्भुज प्राप्त हो गया। अब आगे प्रश्न नंबर 1। वर्ग आर ई ए डी जिसमें आर ई 5.1। अब इसमें वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर और कोण होते हैं 90 डिग्री के। चारों कोण बराबर होते हैं इसलिए आर और ये अपन ने 5.1 लिया और आर बिंदु पे और ई बिंदु पे अपन ने इसमें 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण बनाने ई बिंदु से ही अपन ने 5 सेमी का चाप काटा, 5 सेमी का चाप काटा और आर पे भी अपन ने 90 डिग्री का कोण बना के और उस पे भी 5.1 का चाप काटा। ये 5 फिर आर डी और डी ए और ए ई को मिलाया। इस प्रकार अपने पास में आर ई ए डी एक अभिष्ट वर्ग प्राप्त हो गया। इसी प्रकार के ये प्रश्न है, आगे आपको ग्रह दिए जाते हैं वो भी इसी प्रकार चतुर्भुज है। चतुर्भुज में भी आपको ये ए बी और ये आपको दिए हुए हैं, दो कोण 105 डिग्री और सी ए। तो आपको इस प्रकार के आकृतियाँ बनानी है। धन्यवाद।